भारी मन से दुखी होकर के कहता हूं, मेरे मन से जो भी शब्द निकले थे पूज्य गुरुदेव के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। उनकी बात का भरोसा किया, उस बात को आज 15 महीने हो चुके हैं। जहां 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया है, मंत्री जोगाराम जी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था सरकार की तरफ से कोई ऐसा निमंत्रण वार्ता के लिए नहीं आया। क्षमा प्रार्थी हूं, दंडवत होकर के पूज्य संतों से कहना चाहता हूं, मेरा आपके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी कि मैं आपको कुछ गलत बोलूं। सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, पिछले लगभग 2 साल होने को जा रहा है, लगातार पूरे राजस्थान के अंदर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य के अंदर 18 जुलाई 2025 से इन पेड़ों को बचाने के लिए जिस मुहिम को लेकर के निकले थे कि क्या पता धीरे धीरे लोगों के अंदर जन जागृति बनाते सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों के भी समझ में आएगी पेड़ का क्या महत्व होता है जीवन के अंदर। 2024 18 जुलाई 2024 से लगातार अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव, चाहे बीच के अंदर नवंबर 2000 जो पीछे के अंदर जो राशि सर का पड़ाव था 24 के अंदर, वो भी इसी राजस्थान सरकार के कहने पर पूज्य संतों को वहां पर बुलाया गया था कि हम कानून बना देंगे। उनकी बात का भरोसा किया, उस बात को आज 15 महीने हो चुके हैं। उसके बाद फिर 3-4 महीने निकलने के बाद फिर संतों की एक टीम जाकर के मिलती है, समाज के सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, फिर बोलते हैं कि हम कानून बना देंगे। फिर वापस 3 दिसंबर को जब अब पूज्य संत गए वहां पर तो इनको बोला गया कि जब हमने कह दिया था कि हम कानून बनाएंगे तो आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके ही सत्ता के अंदर बैठे हुए आपके ही मंत्री जो कानून मंत्री आते हैं, वो लूणी विधानसभा से आते हैं, खेजड़ली गांव से जहां चुनाव जीत करके आए, जहां 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया है, उस धरती से आने वाले आपके ही विधानसभा के संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि राजस्थान सरकार ने जो आज की कैबिनेट की बैठक हुई है उसके अंदर हमने ये तय किया कि पर्यावरण प्रेमी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 100 रुपए का जो जुर्माना 1955 में बना था हम उसको बढ़ा करके 10 गुना करके 1000 करेंगे। तब सभी संतों ने सबने बैठ करके इनसे बात करी, गुरुदेव सबसे, कि अपन मिलकर के आए, तब हमें यह बात बोली गई। उस बात का आज जो कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसला आया, कैबिनेट मंत्री की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें यह बात अपने सामने आई है। तब सबने कहा भाई एक बार सरकार को अपन मुकाम के अंदर 19 दिसंबर की जब महापंचायत बुलाई जाती है, फैसला लिया जाता है कि राजस्थान के अंदर एक साथ सारे उपखंड अधिकारी से जहां जिला अधिकारी है वहां से लेकर के सब जगह हम ज्ञापन देंगे, सरकार को समय देंगे भाई 2 फरवरी तक हम जन जागृति अभियान चलाएंगे, उससे पहले आप कानून बना दीजिए वरना 2 फरवरी को हम महापड़ाव निश्चित काल की ओर बढ़ेंगे। वहां से 1 महीने का समय दिया, सरकार की तरफ से कोई ऐसा निमंत्रण वार्ता के लिए नहीं आया। फिर गांव गांव 7 तारीख से जन जागरण अभियान शुरू किया। 2 फरवरी को हजार लोग बीकानेर की धरती पर आए इन पेड़ों को बचाने के लिए। फिर लगातार आमरण अनशन चला, सारी चीजें हुई और कल पूज्य संतों को वहां पर बुलाया गया। इनके सामने जो गुरुदेव ने अभी बताया वो लेटर इनके हाथ के अंदर है, जो बीकानेर के संभागीय आयुक्त का लिखा हुआ लेटर है। तो अब मंशा किसकी है, मंशा में ये खोट है कि पेड़ों के लिए कानून बनाना चाहते हैं नहीं चाहते। जैसे परसाराम जी ने, राम गोपाल जी ने सारी बात रखी, उसी बात का मैं भी समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जो भी करना हम सबको तय करना है, इस लड़ाई को किस तरीके से लड़नी है। और वो भी मैं निवेदन करना चाहता हूं पूज्य संतों से कि 5 तारीख को जो भी घटना हमारे यहां मंच पर हुई थी, कुछ लोगों ने विघ्न डालने का काम किया था। भावावेश में मेरे से जो भी शब्द मिले, मैं मेरे इस हृदय से माफी में मानना चाहता हूं, सबके सामने कहना चाहता हूं, मेरा कोई मन नहीं था मैं इनके ही चरणों में पला बढ़ा हूं।
भारी मन से दुखी होकर के कहता हूं, मेरे मन से जो भी शब्द निकले थे पूज्य गुरुदेव के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। ये बागडोर आपके हाथ में, मैंने उसी दिन भी शाम को कहा था मैं माफी चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन 18 महीना लगातार घर परिवार छोड़ करके लगातार जंगलों में 6 महीने मैं भी वहां पर खेजड़ला की रोई में वहां पर बैठा था। 50 डिग्री टेम्परेचर था, खेजड़ी की छाया में निकाल करके समय निकाला था। वहां पर लाइट और पानी नहीं था, दूर से आते थे, पानी लेकर के जाना पड़ता, आना पड़ता था। हजारों लोगों ने धमकियां दी, सारी प्रकार की यातनाएं सही, सारे कष्ट से कि क्या पता मेरे समाज के लोग जाग जाएं, इन पेड़ों को बचा ले। 6 महीने जाकर लगे, तब जाकर के धीरे धीरे माहौल बनने लगा कि हकीकत में पेड़ कट रहे हैं, बड़ी संख्या में कट रहे हैं। आज बीकानेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर जनमानस के अंदर यह बन चुका कि बीकानेर के अंदर निस्वार्थ भाव से संतों के सानिध्य में बहुत बड़ी लड़ाई पेड़ों के लिए लड़ी जा रही है। 36 कौम के लोग आपको साथ देने के लिए तैयार है। जो भी अपने को करना है, पूज्य संतों के सानिध्य में आपका जो आदेश होगा, जो निवेदन होगा, सर आंखों पर है। और हमारे से जो गलती हुई उनको मैं क्षमा प्रार्थी हूं, दंडवत होकर के पूज्य संतों से कहना चाहता हूं, मेरा आपके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी कि मैं आपको कुछ गलत बोलूं। अब जो करना है, जो फैसला देना है, आपको देना है कि हमें क्या करना है। ये मंच आपके लिए है।